नमस्कार। शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि सोयाबीन के फायदे क्या-क्या हैं। जी हाँ, सोयाबीन में 8 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। सोयाबीन विभिन्न सोया उत्पादों यानी सोया आटा, सोया दूध, टोफू जैसे पनीर और टेम्प और मिस्को किण्वित उत्पादनों के लिए माना जाता है। इसमें फैट की मात्रा कम होती है। दिल के अनुकूल आवश्यक ओमेगा 3 वसा होती है। फाइबर का बहुत ही बढ़िया स्रोत होता है। समृद्ध और कैल्शियम और विटामिन बी एक अच्छा स्रोत है जो इसमें पाया जाता है। मानव पोषण के लिए सभी एमिनो एसिड से युक्त पूरा प्रोटीन होता है। आप मान के चलिए सोयाबीन में, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सेलेनियम के रूप में महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ करता है। ऐसे मिस्कोटेम्प और सोया दही के रूप में किण्वित सोया उत्पादों के रूप में प्रोबायोटिक्स में रिच विभिन्न प्रकार के कैंसर, हृदय रोग इन सभी से बचाता है और उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। ऐसे टोफू और टेम्प के रूप में पूरे सोया खाद्य पदार्थों मांस के लिए एक पोषक तत्व अमीर विकल्प फॉर्म है। जी हाँ, देखिए सबसे अच्छी बात है कि प्रोटीन, सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। 20 से 25% प्रोटीन इसमें होता है, जो अन्य फलियों की तुलना में 43% ज्यादा होता है। सोया की फलियों में प्रोटीन जो है उच्चतम श्रेणी का पाया जाता है। बच्चों और वयस्कों के लिए प्रोटीन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बहुत ही अच्छे स्कोर दिए हैं, जिसमें इसको फर्स्ट क्लास का नंबर दिया गया है। मतलब ये मान के चले कि सोया का जो प्रोटीन है वो दूध और मांस के प्रोटीन के बराबर होता है। इसलिए ये कहा गया है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ही उत्तम है, जो आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें वसा की मात्रा जो है 19% होती है। 19% वसा की मात्रा होती है, जबकि मूंगफली को छोड़कर अधिकांश फलियां 2% वसा में 14 के बीच में, यानी कि आप ये मान के चलिए कि बाकी सारी चीजों में, जैसे मूंगफली को छोड़ दीजिए, उसमें 2% से लेकर 14% के बीच होती है। बाकी सोयाबीन वसा की सबसे अतृप्त और फायदेमंद है। इसका सबसे बड़ा कमाल ये है कि सोयाबीन की पॉली अनसैचुरेटेड वसा की मात्रा लिनोलेनिक एसिड या ओमेगा 3 फैटी एसिड भी शामिल है। ओमेगा 3 वसा की मौजूदगी में ये एक विशेष सोयाबीन एक आवश्यक फैटी एसिड के रूप में स्रोतों में से एक रूप आता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हृदय रोग और कैंसर दोनों के जोखिम को कम करने में मदद करता है। ये हमारे शरीर के लिए एक पोषक तत्व के रूप में कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सोयाबीन तेल सोयाबीन तेल खाना पकाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ सोया खाद्य पदार्थ चर्बी को हटा दिया है और अलग अलग रूपों में इसका इस्तेमाल है, जैसे टोफू में, दूध में, हर तरह का विकल्प है। इसमें रेशा भी है। सोयाबीन के सेवारत आहार फाइबर में लगभग 8 ग्राम प्रदान होता है। हालांकि कुछ सोया पदार्थ काफी फाइबर सामग्री में पाए जाते हैं, लेकिन सोया आटा, बनावट सोया प्रोटीन के रूप में सेम का उपयोग भी सोया खाद्य पदार्थों के फाइबर में उच्च रहता है, जबकि टोफू और सोया दूध बहुत कम फाइबर वाले होते हैं। कैल्शियम की मात्रा, सोया खाद्य पदार्थ आमतौर पर इस्तेमाल किया फलियों की तुलना में कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। इसके अंदर ये मान के चलिए कि टोफू की सेवा आधा कप प्रति कैल्शियम की 120 से बीच 750 मिलीग्राम शामिल कर सकते हैं। सोया दूध की सेवा 1 कप प्रति कैल्शियम की लगभग 93 मिलीग्राम शामिल है। तो उस हिसाब से कैल्शियम की मात्रा भी आपको इसके अंदर बहुत अधिक पाई जाती है। लोहा, सोया लोहे में समृद्ध है। यह कहा जाए कि सोया प्रोटीन, सोया फूड्स खराब अवशोषित किया जा रहे लोहे की ओर जाता है, जो लोहे के अवशोषण को कम करता है। आयरन बेहतर टेम्प और मस्को की तरह किण्वित सोया फूड्स में अवशोषित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि जो सोयाबीन है वो शरीर के लिए कितना फायदेमंद है, उसके कितने फायदे हैं, उसके अंदर कितना प्रोटीन है, कितना उसके अंदर ऐसी मात्राएं हैं जो आपके शरीर को ठीक करती है, जिसमें कैल्शियम की मात्रा
आप देखिएगा, वसा की मात्रा देखिएगा, रेशा की मात्रा देखिएगा, तो सारी मात्राओं को मिलाकर आप ये मान के चलिए कि आपके शरीर के लिए, आपके हार्ट के लिए, इवन कैंसर जैसे रोगों के लिए भी जो है सोयाबीन बहुत फायदेमंद है। तो आप इसको अपने खाने में इस्तेमाल कीजिए, रोजमर्रा के खाने में आप इस्तेमाल कीजिए, और अगर रोजमर्रा नहीं करते हैं तो कम से कम हफ्ते में 2 दिन तो आपको इसका इस्तेमाल करना ही चाहिए। इससे आपके शरीर के अंदर प्रॉपर तरीके से प्रोटीन जाएगा और आप मजबूत रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और आप खूबसूरत दिखेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, हमें सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपनी टिप्पणियां भी करते रहिएगा। हंसते रहिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, और कुछ गलती हो तो हमें क्षमा कीजिएगा और अपना प्यार हम पर लौटाए रखिएगा। शुक्रिया।